बच्चे और खेल ये दो शब्द ऐसे हैं जो साथ साथ दिमाग में आते हैं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ मस्ती है। तो क्या बच्चे सिर्फ मस्ती ही करते हैं? क्या वे अपने खेल और मस्ती से कुछ सीखते भी हैं? शायद हाँ। और यदि उन्हें थोड़े सुनियोजित ढंग से खेलने कूदने दिया जाए तो बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाएं नए नए रूपों में बाहर आती हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए बाल मेला ऐसी ही एक सुविचारित गतिविधि है जिसके माध्यम से बच्चे खेल खेल में नई चीज़ों से रूबरू होते हैं। उनमें सीखने और नई चीज़ों के बारे में जानने की ललक बढ़ती है। चलिए देखते हैं ऐसा ही एक बाल मेला देवास जिले के खुड़गांव में। इस मेले का आयोजन वहाँ के शिक्षकों ने पंचायत और पालक शिक्षक संघ के साथ मिलकर किया था। सर, हमारे गांव में बच्चों की जो एक स्कूल में उपस्थिति कुछ कम लगी मुझे। बच्चे रुचि कम ले रहे थे स्कूलों के प्रति, और शासकीय स्कूलों में बच्चों का एक जो जुड़ाव था वो ऐसा लग रहा था कि कम होता जा रहा है। बच्चों की पालकों की रुचि ऐसी लग रही थी कि मान लो गवर्नमेंट स्कूल के बजाय प्राइवेट स्कूलों में बेहतर पढ़ाई होती है, वहाँ पर बेहतर कार्यक्रम होते हैं, क्यों ना हम हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से हटाकर प्राइवेट स्कूलों की ओर भेजें। ऐसी उनकी मानसिकता को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया। तो मैंने हमारे एक दोस्त हैं धुलेश्वर जी और समावेश के संतोष भाई, साथी होकर सब लोग, उनसे सहयोग लेकर, वो बार बार स्कूल में आते थे, मैं बार बार उनके सामने प्रश्न रखता था कि हम लोग कुछ ऐसा करें, इसके लिए आप लोग अपना कुछ सहयोग हमें प्रदान करें तो शायद हमारी कोशिश सफल हो जाए और हम जिस उद्देश्य को चाहते हैं पूरा हो जाए। प्रयास हम लोगों ने किया कि एक छोटा सा कोई एक आयोजन रखा जाए जिसके द्वारा उनके माता पिता को भी एकत्रित किया जाए, बच्चे भी उसमें भाग लें और हम हमारी बातों को उनके ओर रख सकें, उस बातों को। तो ऐसे विचार में फिर हमने सोचा इसके लिए कौन सा एक कार्यक्रम अच्छा रहेगा। तो उस कार्यक्रम के लिए बाल मेले का हमने एक रूप लेके और इस कार्यक्रम को हमने गत वर्ष शुरू किया। बाल मेले में लगभग 300 बच्चों, गांव के बड़े बुजुर्गों, बच्चों के माता पिता और अन्य शालाओं के शिक्षकों के साथ साथ युवाओं ने भी भाग लिया। बाल मेले में बच्चों के लिए आयोजित की गई गतिविधियों में समावेश संस्था की टीम ने भी सहयोग किया। आज हमारे शिक्षक, पालक और पंचायत बच्चों की रचनात्मक तथा सृजनात्मक विकास के लिए कड़ी में जुड़कर एक अनूठी पहल में जुटे हैं। इनकी दिलचस्पी और रुचि के अनुसार समावेश टीम, शिक्षक और युवाओं ने खुड़गांव बाल मेले के लिए लगन और रुचि से तैयारी शुरू की, जिसमें ओरिगेमी, दीवार अखबार, खेलकूद, पत्तियों का जादू आदि गतिविधियां शामिल की गई ताकि बाल मेले में अधिक से अधिक बच्चे सीख सकें। इस बाल मेले में बच्चों के माता पिता को भी आमंत्रित किया गया है। बच्चों के माता पिता अपनी आंखों से बच्चों को ये सारी गतिविधियां करते हुए देख रहे हैं। उनको भी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे बच्चों को इस प्रकार से सिखाया जा रहा है। तो ये बाल मेला जो है बहुत ही कारगर सिद्ध है। बच्चों को सिखाने में, बच्चों को सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस प्रकार के बाल मेले मैं समझता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय में साल में कम से कम 2 बार आयोजित होना चाहिए। बच्चे है ना स्कूल में जाते हैं तो उनको बैठे बैठे गिनती पहाड़े रटाना बोरियत हो जाती, पर खेल ही खेल में बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। तो आज समय की मांग ये खेल ही खेल में सिखाने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है और उसी के अनुसार ये कार्य हो रहा है। समुदाय को जोड़ना पड़ेगा, समुदाय जुड़ता नहीं है। समुदाय को जागृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। और समुदाय जब जुड़ता है, जब ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे आज हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो वो क्यों आए? उनको कुछ लगा कि ऐसा कार्यक्रम हुआ तो उनको कुछ देखने को मिला कि शिक्षा विभाग में या शिक्षा में, स्कूलों में ऐसा भी होता है। बात जो यहाँ बाल मेले में देखने में आई कि 4 शालाओं से बच्चों को जो एकत्रित किया गया, तो उससे क्या होता है कि जो क्वालिटी है बच्चों की, या जो अच्छे बच्चे जो चारों शालाओं के हैं वो एक जगह एकत्रित हुए, और वो जो उन लोगों ने जो भी कार्य किया या जो भी प्रतियोगिता में भाग लिया, वो जो है चारों स्कूल तक एक साथ जो है पहुँचेगा। तो इससे एक प्रेरणा उन शाला वालों को भी मिलेगी कि हम जो है अपनी अपनी शाला में भी इस प्रकार के कार्य जो है करें, या इस प्रकार के जो है मेले का आयोजन करें, या इस प्रकार की जो है प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्कूलों में सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि कम्युनिटी का हमें सहयोग नहीं मिलता,
परंतु इस बाल मेले के माध्यम से जो हमने देखा कि यहाँ के सरपंच, गांव के बच्चों के पालक, अभिभावक, सबका बहुत अच्छा सहयोग मिला है। जिस तरीके से गतिविधियाँ बच्चों के बीच में कराई है, उन गतिविधियों के माध्यम से समाज को विद्यालय से कैसा जोड़ा जाए, ये बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस तरीके के मॉडल यदि हर एक विकास खंड में, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि हर जन शिक्षा केंद्र पर कुछ शालाएँ मिलकर अलग अलग शेड्यूल में यदि इस तरीके कार्यक्रम करें तो निश्चित रूप से हमारे समाज के साथ शिक्षा की जो अपेक्षाएं हैं वो बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। मेले में आए सभी बच्चों को एक बड़े समूह में बैठाया गया। उन्हें कहानियाँ सुनाई, कविताएं सुनाई, बच्चों के साथ मिलकर गाने भी गाए। इस तरह बच्चों के मन माफिक माहौल बनाया गया। इसके बाद बच्चों को 5 समूहों में बांटा गया और अलग अलग कमरों में ले जाया गया। इन सभी कमरों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थीं। इन सभी समूहों में स्रोत व्यक्ति के रूप में संस्था के साथियों ने बच्चों के साथ कई तरह के खेल और गतिविधियां करवाईं। तो आइए जानते हैं इन गतिविधियों के बारे में। ये जो गतिविधि यहाँ संचालित हुई है ये काबिल तारीफ है और ऐसी गतिविधियाँ हर जगह होना चाहिए, ताकि क्या हो कि जहाँ केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जा रहा है बच्चों को, तो उनको कौशल विकास हो, उनमें सोचने समझने की क्षमता, कोऑपरेशन की क्षमता हो। ये सब का विकास हो सकता है अगर ये बाल मेला जगह जगह आयोजित किया जाए। यह है कमरा नंबर 1, जहां गणित से संबंधित गतिविधियां कराई जा रही हैं। इस प्रकार की गतिविधियों को कराने से बच्चों में कल्पना शक्ति, अनुमान लगाने और अन्य कई तरह के कौशलों का विकास होता है। इससे खेल खेल में गणित की अवधारणाओं और आयामों को समझने व सीखने में भी मदद मिलती है। कमरे में अलग अलग गतिविधियों में इस्तेमाल की जाने वाली तरह तरह की सामग्रियों को प्रदर्शित किया गया है। कमरे में उपस्थित बच्चों को छोटे समूहों में बांटा गया। फिर कमरे में उपलब्ध सामग्री की सहायता से वस्तु की ऊंचाई, लंबाई और दूरी को नापना, बोतलों के बीच से आंख पर पट्टी बांधकर निकलना, ठोस वस्तु जैसे लोहा, पत्थर इत्यादि की सहायता से वस्तु के वजन का अनुमान लगाना और नकली रुपये पैसे की सहायता से जोड़ घटाव की समझ बनाने जैसी कई गतिविधियां कराई गईं। आइए चलते हैं अब दूसरे कमरे में। यहाँ विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित गतिविधियां कराई जा रही हैं। इन गतिविधियों के द्वारा बच्चों को विज्ञान से जुड़े सिद्धांतों तथा उनके प्रयोगों के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार की गतिविधि कराने से बच्चों में विज्ञान की समझ बढ़ती है, उनकी रचनात्मक क्षमता बढ़ती है, तर्क शक्ति और विश्लेषण करने के साथ साथ पढ़ाई में भी उनकी रुचि बढ़ती है। विज्ञान के प्रयोग में बच्चों को हाइड्रोजन गैस बनाने और उससे आग जलाना सिखाया गया। उसके सिद्धांतों को समझाने के साथ साथ उसके प्रयोग के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में भी बताया गया। इसके लिए कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, जैसे कांच की बोतल, वॉल ट्यूब, कास्टिक सोडा, एल्युमिनियम के छोटे छोटे टुकड़े, सिरिंज। बच्चों के साथ एक गतिविधि ऐसी की गई जिसमें कांच के टुकड़े पर सूर्य के प्रकाश पड़ने से होने वाले परावर्तन और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में बताया गया। कांच पर सूर्य का प्रकाश टकराकर वापस किरणों के रूप में दिखाई देता है, जिसमें कई रंगों का समावेश होता है। बच्चों ने यह गतिविधि बारी बारी से की और इस गतिविधि में बच्चों ने काफी मजे भी किए। आज जैसे कि यहाँ पर बाल मेले में जो सारी गतिविधि हुई, विज्ञान से संबंधित गतिविधियाँ हुई, विज्ञान के कुछ करिश्मे देखे बच्चों ने, किस प्रकार से गैस से मतलब आग उत्पन्न हो रही है, गैस को जलाना सिखाया जा रहा है। जैसे अपने सिलेंडर वगैरह जो है रसोई गैस में अपन रसोई में देखते हैं कि गैस से चूल्हा जलता है, उसी प्रक्रिया को बताया गया था। इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चे जब अपनी आँखों से इस प्रकार की गतिविधि को होते हुए देखते हैं और बच्चों को ये सब चीज़ें सीखने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है।
बाल मेले में एक और गतिविधि चल रही थी जिसे हम सभी चित्रकला कहते हैं। इस गतिविधि में बच्चों को कागज और धागे की सहायता से अलग अलग रंगों से कागज पर चित्र बनाने थे। इसमें बच्चों को एक गोल घेरे में बैठाकर उन्हें कागज का एक एक टुकड़ा और अलग अलग रंगों से भरी कटोरी दे दी गई, जिसमें बच्चों ने धागे को रंग में डुबाया, फिर उसे कागज पर यूं ही फैला दिया और धागे का एक सिरा कागज के बाहर रखा। इसके बाद कागज को मोड़कर धागे को ढक दिया, फिर धागे का बाहरी सिरा पकड़कर पूरा धागा बाहर खींच लिया। लीजिए भाई, बन गई एक सुंदर सी तस्वीर। अब आपकी मर्जी, जो चाहे इसे कहें। इन चित्रों को बच्चे कई आयामों से देखते हैं और उसके अलग अलग मायने निकालते हैं। आप भी देख सकते हैं और अलग मायने निकाल सकते हैं। इस तरह बच्चों में किसी भी चीज के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है। एक दूसरे कमरे में बच्चे कुछ अलग तरीकों से चित्र बना रहे हैं। यहाँ बच्चे पेड़ों की पत्तियों को गोंद से कागज पर चिपकाकर अलग अलग तरह की आकृतियां बना रहे हैं। इस तरह की गतिविधि कराने का उद्देश्य बच्चों में पत्तियों और उनके आकारों की पहचान कराना है। इसके साथ साथ बच्चे अपने चित्रों के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को पंख भी लगा रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं अगले कमरे में और देखते हैं कि बच्चे वहां क्या क्या कर रहे हैं। यह है ओरिगेमी आधारित गतिविधियां। यहाँ बच्चे कागज से आकृति, छोटी छोटी चीजें तथा खिलौने बनाना सीख रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधि कराने का उद्देश्य बच्चों में कुछ सोचने, पहचानने, कल्पना शक्ति और रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना है। इस गतिविधि में बच्चों को कागज का एक टुकड़ा दिया जाता है। इस कागज के टुकड़े को बच्चे अलग अलग कोणों से मोड़कर नई नई आकृति व चीजें बनाते हैं, जैसे टोपी, चिड़िया, नाव इत्यादि। जो यहाँ गतिविधियाँ हैं, मतलब जैसे कि वो बच्चों चित्रकारी कर रहे हैं और मुखौटा बना रहे हैं, तो ये गतिविधियाँ मतलब बहुत अच्छी है। जैसे नाव के बारे में वो बहुत कुछ जान सकता है। घर है, घर के बारे में अपन उसको चित्र बना रहा है तो उसके बारे में अपन बहुत सारी जानकारी मतलब ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। जानवरों के चित्र बना रहा है, उसके बारे में वो पूरा विवरण जान जाता है। अगर उसको अपन किताब से पढ़ाएंगे तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा, जो वो खुद बना के सीखेगा। और उसके बारे में जब जानेगा कि इसके जैसे गाय है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, तो वो खुद जब बनाएगा और उसको देखेगा, उसके बारे में पूरा विवरण लिख सकता है। बाल मेले में कराई गई सभी गतिविधियां कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए हैं। इसके अलावा मेले में छोटे बच्चे जो अभी शाला में नहीं आते हैं, उनके लिए भी खेल गतिविधियां कराई जा रही हैं। बच्चों को धागे और बोतल के ढक्कन की सहायता से चक्री बनाना और प्लास्टिक की कटोरी और धागे से टेलीफोन बनाना सिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ बीच बीच में कविता कहानी भी सुनाई जा रही है, जिससे बच्चों का मन इसमें लगा रहे। ये सारी गतिविधियां सुबह से शाम तक चक्र की तरह चलती रहीं। बच्चों के प्रत्येक समूह को बारी बारी से अलग अलग गतिविधियों पर आधारित कमरों में भेजा गया, जिससे बच्चों को कई तरह की गतिविधियां करने और उनसे सीखने का मौका मिले। इस पूरे काम में बच्चों को बहुत मजा आ रहा था।
बाल मेले के आखिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के पालक, युवा साथी और बच्चे शामिल हुए। इसमें बच्चों ने गीत, कविता, नाटक, लोक नृत्य आदि में भाग लिया। वहीं बच्चों के साथ पालकों और युवाओं ने भी ढोलक मंजीरे के साथ कबीर भजन और लोकगीत प्रस्तुत किया। आखिर में अन्य स्कूलों से आए शिक्षकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर सभी स्कूलों में कराया जाना चाहिए। इससे बच्चों में नई नई क्षमताओं जैसे तर्क शक्ति, एकाग्रता और कल्पना शक्ति का विकास होता है। बाल मेला बच्चों में छुपी प्रतिभाओं को निखारने, इनमें आत्मविश्वास बढ़ाने, पढ़ने लिखने, समझने तथा मिलकर काम करने का अवसर देता है। उम्मीद है कि हमारे शिक्षक, पालक, युवा और पंचायत इन नन्हे मुन्हे बच्चों के काम को फैलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे स्कूल के मास्टर लोग, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के, और हमारे पास हमारी ग्राम पंचायत में 2 गांव है, चिंचली है, हम सब ने बैठ के एक बार पिछले साल प्रोग्राम बनाया था। ये सब लोगों ने कि इस प्रकार का प्रोग्राम करें जिससे बच्चों में, पालकों में भी रुचि बढ़े कि बच्चों को स्कूल भेजें। जैसे पिछले साल किए थे कुछ बच्चों ने, तो इस साल उनको लगा था कि और कार्यक्रम होगा, तो उनने उस हिसाब से तैयारी करी, उनने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए। जैसे पिछले साल 10-12 बच्चों ने प्रोग्राम किए थे, इस साल 30-40 बच्चों ने प्रोग्राम किए। का जो कार्यक्रम जो हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। इसमें सबको सराहना मिली और इसके बाद में आगे जो कार्यक्रम करना है वो और ऐसे और अच्छा उपयोगी और कई जो सक्षम बनाना है, उसको बढ़िया करना है। और जो बच्चों के लिए जो गतिविधियां दिखाई गई है वो तो बहुत ही अच्छी लगी, जो उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है। भाई लोगों ने, युवा साथियों ने साथ दिया आज के कार्यक्रम में। आपने दी है बच्चे को, वो उतने सब सफल किए गई है और अब आने वाले समय का इंतज़ार अच्छा रहेगा। बच्चों घर जाके भी और उस प्रैक्टिस को बढ़ाएगा। उस बढ़ाने से हम भी उसमें सहयोग देंगे कि बच्चे इस प्रकार से आपने अपने भी बच्चे ने 2 इनाम लाए, तो इसी प्रकार से हम भी बोल रहे हैं कि भाई और भी बच्चा आगे बढ़ना चाहिए। आज का कार्यक्रम में मज़ा आ गया, नाचना, गाना, कूदना, बहुत सारे बच्चों ने गतिविधियाँ बताई सर को, हमने भी बताई और हमने खेल खिलौने सीखे, टोपी बनाना ये सीखा हमने। महीने में होना चाहिए, हर महीने पे आना चाहिए। इसमें गतिविधियाँ, टोपा बनाए वो भी अच्छा लगा, फूल वगैरह बनाए, बच्चों ने घोड़ा है, हाथी है, ये सब खेल खिलौना बनाए वो भी अच्छा लगा। और बच्चियाँ जो डांस वगैरह करी वो भी अच्छा लगा। और ऐसा कार्यक्रम होता रहे जो कि अपने बच्चे पढ़ने में और आगे बढ़े। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अपन जिस काम को विधि से करते रहेंगे, बताते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो होता रहेगा।